नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक मर्डर केस है जो कि श्रद्धा मर्डर केस है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जिस तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया गया, इसकी कहानी रोज एक नए मोड़ पर जो है देखने के लिए मिलती है, जिसके हर खुलते हुए पहलू लोगों के दिल को दहला देते हैं। और अब इस मर्डर केस की गूंज गुजरात चुनाव में भी सुनने के लिए मिली, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर नेता कमजोर होगा तो हर राज्य में एक आफताब पैदा हो जाएगा। अब ऐसे में क्या कुछ ये पूरा बयान है, क्या कहा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर हत्या का जो है मर्डर केस को लेकर, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में 26 साल की श्रद्धा वोकर हत्याकांड ने देश की रूह को कपा दिया। जिस किसी ने भी इस कांड को सुना, जिस किसी ने इस कांड के बारे में जाना, वो डर से सिहर गया। और अब इसकी गूंज चुनाव में भी होने लगी है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपना दम झोंक रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कच्छ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होगा तो आफताब यानी अमीन पूनावाला हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा पीएम मोदी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश को उन्हें केंद्र में तीसरा कार्यालय देने की कार्यकाल जो है देने की जरूरत है। उन्होंने हत्या के मामले का भयानक विवरण सुनाया और इसे लव जिहाद जो है करार दिया। सीएम ने कहा कि आफताब मुंबई से श्रद्धा बहन को ले आया और लव जिहाद के नाम पर उसके 35 टुकड़े कर दिए और शव कहाँ रखा? फ्रिज में। उन्होंने कहा कि जब उसकी बॉडी फ्रिज में थी तब वह दूसरी महिला को घर लाया, उसके साथ डेटिंग शुरू कर दी। शर्मा ने कहा कि अगर देश के पास एक शक्तिशाली नेता नहीं है तो देश को अपनी मां मानता है, तो ऐसे आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। असम सीएम ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार फिर से पीएम बनाया जाए। श्रद्धा वाकर हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। श्रद्धा और आफताब दोनों जो है वो कॉल सेंटर के कर्मचारी थे और इसी दौरान दोनों में दोस्ती बढ़ गई थी। मई में वो दिल्ली चले आए। 4 ही दिन बाद खर्चों शादी का दबाव पर बहस होने लगी। उसके बाद जो है आफताब ने उसकी जो है श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया, यानी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोचकर ही जो है कितना एक भयावह एक चित्र दिमाग में चला आता है कि जिससे वो प्यार कर रहा था, जिसे प्यार का आप कह सकते हैं कि दिलासा दे रहा था, जिससे शादी को लेकर झगड़े हो रहे थे, उसी आफताब ने उस शरीर के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में डाल दिया। यानी ये कितना आप कह सकते हैं कि दुखद ये मामला है, जहां पर 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में डाल दिया। और बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, उन 35 टुकड़ों को वो फ्रिज में रखता था और हर 2 टुकड़े को वो जाकर जंगल में फेंक आया करता था। अपराध का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पिता ने पुलिस को जाकर ये बताया कि मई महीने के बाद उनकी बेटी ने एक बार भी उनसे बात नहीं की है। पिता ने बताया कि मई 2021 में उनकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। बस तभी से लड़की घर छोड़कर चली गई। फिलहाल आफताब पुलिस हिरासत में है और 5 दिनों के भीतर उसका नार्को टेस्ट भी होने वाला है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट की मांग की थी। पुलिस ने उसको वर्चुअल तौर पर जो है कोर्ट के सामने पेश किया था और मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने ये कहा कि यह आवश्यक है क्योंकि वो अपने बयान बदल रहे थे और नरसंग हत्या की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने आफताब को लेकर
लेकर जो श्रद्धा हत्याकांड है उसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया। दिल्ली में अपने प्रेमी के साथ रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वारकर की निर्मम हत्या का मामला पूरे देश में सुनाई दे रहा है। हर जगह हर बार जब पूछताछ होती है या पूछताछ आगे बढ़ती है तो कुछ विभत्स खुलासे होते हैं जो दिल को कपा देने वाले होते हैं। कभी ये बताया जाता है किस तरीके से श्रद्धा को मारा पीटा जाता था। कभी उसके दोस्त का खुलासा होता है कि वो फोन करके अपने दोस्त को बताती है कि वो मुझे मारता है, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है। तो कभी ये बातें सामने आती है कि किस तरीके से आफताब जो है एक ड्रगी है और हमेशा ड्रग का सेवन करने के बाद वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, झगड़ा करता था, एडिक्ट था और इसी तरीके से डेटिंग ऐप पर मौजूद होने को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। और एक दिन ये लड़ाई इस चरम पर पहुंच गई कि उसने श्रद्धा को मारकर उसके 35 टुकड़े कर उसे जंगल में फेंकने का सिलसिला शुरू कर दिया। और उससे भी ज्यादा विभत्स जो बात थी वो ये थी कि जब वो श्रद्धा के टुकड़ों को उस फ्रिज में रखा हुआ था, उस दौरान भी उसने कई लड़कियों को अपने घर पे बुलाया, कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए और उस वक्त उसे एक बार भी उस फ्रिज में रखे टुकड़े श्रद्धा का ख्याल नहीं आया। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए आफताब के मामलों को लेकर लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कहा कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं है तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ज़रूरी है कि एक मजबूत नेता हो, इसीलिए ज़रूरी है कि एक मजबूत शासक हो जो इस मामले को गंभीरता से ले। उन्होंने आफताब द्वारा श्रद्धा के मर्डर को लव जिहाद बताया और बताया कि किस तरीके से ऐसी ही घटनाएं आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ा सकती है अगर एक मजबूत नेता नहीं होगा तो। अब गुजरात चुनाव में भी सुरक्षा का ये मामला है और इसे लेकर जो है अगर वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मोदी नहीं होंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे तो हर शहर में पैदा होगा आफताब। तो ये उनके तरफ से ये बड़ा बयान था जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 2024 में उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है प्रधानमंत्री बनने का एक और मौका देने की बात कही है। इस दौरान वो कहते नजर आए कि आफताब की जो पूरी घटना थी आफताब और श्रद्धा को लेकर उसे उन्होंने वहां पर बयां किया और उन्होंने कहा कि देश को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल देने की सख्त जरूरत है। हेमंत ने कहा कि इस हत्या का विवरण लव जिहाद बताया। उन्होंने विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश में एक शक्तिशाली नेता नहीं होता है तो राष्ट्र को अपनी माँ जो राष्ट्र को अपनी माँ मानता है तो ऐसे आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपनी समाज की सुरक्षा उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आफताब और श्रद्धा के मर्डर केस की जो गूंज है, श्रद्धा मर्डर केस की गूंज अब चुनाव में भी सुनाई दे रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भी यह सुनने के लिए मिल रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले का विवरण देते हुए इसे लव जिहाद हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से करार दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।